भाई इतनी जल्दी घबराने का क्या मतलब है यार? थोड़ा तो संयम रखा करो, थोड़ा तो धैर्य रखा करो। चीजें धीरे धीरे करके ही तो समझ में आएंगी, है ना? चीजें धीरे धीरे ही तो समझ में आएंगी। लो एक सवाल और देखो, अभी तक इतना अच्छे से पढ़ाया, सच बता रहा हूं मैं, और मेरा भगवान साक्षी है, मैंने जो भी पढ़ाया और जो भी केटीके और टीएच दिए, अगर आप क्लास इलस्ट्रेशन केटीके और टीएच कर लेते हैं तो जो भी पढ़ने वाला बच्चा है वो इस बात को बिल्कुल एक्नॉलेज करेगा कि सर जिस लेवल की पढ़ाई हमने यहाँ ऑनलाइन में की है ना सर, उतनी ऑफलाइन में भी नहीं होती। और ये मैं बात दावे के साथ बोल रहा हूँ, अपने 23 साल के एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने कोटा में ऑफलाइन में भी पढ़ाया है 20 वर्ष, तो मुझे पूरा अच्छे से मालूम है कि क्या होता है, किस तरह का पढ़ाई होती है, किस लेवल की पढ़ाई होती है। लेकिन यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है तुमको प्रयास बैच में 1.2 में, उस लेवल की पढ़ाई ऑफलाइन में भी नहीं होती। चाहो तो पता कर लो, चाहो तो पता कर लो। तुम्हें ऐसा लगता है ना जो ये है हमारी समझ में नहीं आ रहा, पहली चीज़ एक भ्रम और दूर कर दूँ बेटा तुम्हारा, सब लोगों का। तुम में से कई लोग यह सोचते हैं, शायद तुम्हारे दिमाग में ऑनलाइन वीडियो देख देख कर ऐसा हो गया कि IIT JEE तो कोई भी कर सकता है, 4000 रुपया दो, कोर्स ज्वाइन करो और वहाँ बस लिखो, समझ में नहीं आ रहा, फिर समझ में आने लगेगा, फिर लिखो, समझ में नहीं आ रहा, फिर समझ में आने लगेगा, और तुम ऐसे इंजीनियर बन जाओगे, IITian बन जाओगे। ये बात दिमाग से निकाल देना। 11 लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें से फिर 2.5 लाख बच्चे IIT JEE में बैठने काबिल सिद्ध होते हैं। यानी बचे हुए कितने बच्चों को IIT निकाल कर बाहर फेंक देता है, जरा बता। 11.5 लाख में से 2.5 लाख बच्चे सिलेक्ट हुए, तो कितने बच्चों को निकाल कर बाहर फेंक दिया? सर 9 लाख बच्चों को IIT अनफिट सिद्ध कर देता है कि ये मेरे एग्जाम में भी बैठने लायक नहीं है, बैठने लायक भी नहीं है, एग्जाम देने भी लायक नहीं है। उस लेवल का कंपटीशन है, उस लेवल का ब्रेन चाहिए जहां तुम उन गिने चुने 2.5 लाख लोगों में आ सको और एग्जाम देने काबिल बन सको, पहली स्टेज। फिर उसके बाद जब एग्जाम देने जाते हो तो शायद उसमें से कुछ हजार बच्चे ही जिनको सही ब्रांच ढंग से मिलती है IIT की। ये बात समझ में आई? तो तुमने क्या सोच रखा है, तुम्हारे दिमाग में किसी ने भर दिया बस PYQ कर लो, है ना? इनके दिमाग में किसी ने स्पून फीडिंग कर करके एक चीज भर दी, क्या बस PYQ कर लियो IIT में हो जाता है। अगर PYQ कर IIT में होता तो वो 9 लाख बच्चे क्या मूर्ख थे? वो सब PYQ नहीं किए थे क्या? किए थे भाई, किए थे, सबने किए थे भाई PYQ। मैक्सिमम बच्चों ने PYQ किए थे, लेकिन वो उन 2.5 लाख बच्चों में नहीं आए। सिर्फ PYQ करके नहीं होता है। अगर तेरे दिमाग में लिखा है ना PYQ कर लो, PYQ कर लो, उससे करके सब कुछ हो जाता है, तो यह सोच दिमाग से निकाल दे, क्योंकि यह कोई सीक्रेट मंत्र नहीं है, पूरी दुनिया को पता है। और अगर पूरी दुनिया को पता है तो पूरी दुनिया IIT पहुंच गई होती। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, है ना? मेन चीज IIT में क्या चाहिए? कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। आपको समझ में आना चाहिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रखो यार, उसको कॉमन आदमी नहीं चाहिए, उसको ऐसे आदमी चाहिए जिसने जो अभी पढ़ा, अभी समझा और साथ साथ यूज भी करना आ गया उसको। यानी कि वह बच्चा खटाखट चीज़ों को सीख सके और अप्लाई कर सके, खटाखट चीज़ों को सीख सके और अप्लाई कर सके। तुम्हारी सिर्फ इतनी सी बात समझ में नहीं आती, वहाँ लोग YouTube के चैनल चला के अरबपति, खरबपति, करोड़पति बन गए हैं, और तुम बेवकूफ़ वहाँ जाकर वो सिर्फ वीडियो देखकर अपने आप को सोच ले तो हाँ भाई सही कह रहा है, सही कह रहा है भाई तुझे नहीं पता, वो तो व्यूअर जुटाने के चक्कर में है लोग। वो सिर्फ अपने व्यूअरशिप बढ़ा रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं, ताकि YouTube से आमदनी और आए, फिर गोल्ड बटन आए, फिर डायमंड बटन आए, वह सब बटन आए, पैसा आए, तो उनकी तो तरक्की हो रही है और तुम सब वहां पहुंच जाते हो वीडियो देखने पहुंच जाते हो। ये करते हो तुम यही करते हो। मैं सच बता रहा हूं, अगर तुम इसी रवैये से चलते रहे तुम एडवांस तो छोड़ो, मेंस भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। मैं सही बोल रहा हूं, तुझे पता ही नहीं कि एग्जाम किस लेवल का आता है, तुझे पता ही नहीं है एग्जाम किस लेवल का आता है। अभी तू देखकर खुद देख के आया ना भाई, अभी तो तूने देख लिया ना किस लेवल का एग्जाम आता है। उसके बाद अगर तुम फाइट नहीं मारते हो ना, असल में क्या है, एक बहुत बड़ी कमी है ऑनलाइन में भी तुम्हारे साथ में। क्या? जेब से सिर्फ 4000 रुपये गए, ना तो पापा पूछ रहे 4000 रुपये तो गए, ना मम्मी पूछ रही। लड़का वैसे ही सीरियस नहीं है। पहले जब वो कोटा आता था तो 2 लाख रुपया पिताजी फीस भरते थे, फिर हॉस्टल का खर्चा 15,000 रुपये महीना हर महीना बेचते थे। फिर पिताजी को लगता था अरे बाप रे खर्चा बहुत हो रहा है, लड़का से तुरंत पूछता हाँ भाई क्या चल रहा है हर 7 दिन बाद। अब लड़का भी सचेत रहता था उस वक्त।
उसको भी लगता था भाई पैसा तो खर्च हो रहा है। अभी क्या लड़का को भी लग रहा पैसा तो खर्च हो ही नहीं रहा है, इसलिए शिक्षा की कोई कीमत ही नहीं है, सब मुफ्त में मिल रहा है। यूट्यूब पे जाके देख लो, ये देख लो, वो देख लो, सब मुफ्त में मिल रहा है। शिक्षा का बिल्कुल क्या कहूँ, हाँ क्या कहें क्या कहें।